नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह कहानी दो कबूतर और एक सांप के बीच है। दो कबूतर एक पेड़ पर रहते थे और उसी पेड़ के खोखले तने के पास जो नीचे जड़ है वहाँ पर एक सांप रहता था। किस प्रकार उन कबूतरों ने उस सांप को हराया जो कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशानी ला रहा था, यह आपको सुनने को मिलेगा। यह एक प्रेरणादायक कहानी है, इसे पूरा सुने। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक कबूतर का बहुत प्यारा जोड़ा रहता था। कबूतर और कबूतरी शांत स्वभाव के पक्षी थे, हमेशा अपने घोंसले में रहते। दिन में खाना चुनने जाते, दाना चुग करके वह शाम को आते। लेकिन कबूतरी के साथ यह समस्या हो रही थी कि वह जब भी अंडे देती, जब वह आती तो देखती कि उसके अंडे गायब हैं, क्योंकि वह जो सांप था उस पेड़ के जड़ में रहने वाला, वह सांप उन अंडों को खा जाया करता था। एक बार कबूतर और कबूतरी जल्दी भोजन पाकर शीघ्र घर लौट आए। जब वो जल्दी लौट कर आए तो उन्होंने उस दुष्ट सांप को अपने घोंसले में रखे हुए अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर वह सांप चला गया, लेकिन उस कबूतरी को यह सब देखने के बाद उसकी हालत बहुत खराब हो गई। कबूतर ने किसी तरह उसको ढाढ़स बंधाया कि तुम घबराओ मत, हम लोग इसका कोई ना कोई उपाय निकाल लेंगे। फिर कबूतर ने उससे कहा कि हम तने की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाते हैं या फिर पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब हम अपना घोंसला बना लेंगे तो वहाँ पर यह दुष्ट सांप नहीं आ सकेगा। इसका कारण यह है कि सबसे ऊंचाई पर चील पक्षी हमेशा घूमते रहता है और वह सांप का दुश्मन है। तो हम लोग ऊपर जाकर ऊपर पेड़ के सबसे ऊंची टहनी पर अपना घोंसला बनाएंगे। दोनों कबूतर और कबूतरी काफ़ी मेहनत करके वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर घोंसला बनाते हैं। लेकिन इस बार भी वह सांप कई बार उनके पास पहुँचने का प्रयास करता है और जब देखता है कि इनका घोंसला यहाँ पर नहीं है बल्कि वह सबसे ऊपर अपना घोंसला बना लिया है, तब वह सांप फिर से एक बार प्रयास करते करते ऊपर सबसे घोंसले पर चला जाता है। और इस बार चूँकि उसे काफ़ी समय हो गया था तो अंडे से बच्चे निकल गए थे और बच्चे बड़े हो गए थे उनके, लेकिन वह दुष्ट सांप उन बच्चों को भी खा जाता है। बच्चों को खाने के बाद उसके छोटे छोटे टूटे टूटे पंख उनके घोंसले में बिखरे हुए रहते हैं और यह देखकर कबूतर और कबूतरी जब वापस आते हैं तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। कबूतरी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है कि हाय मैं क्या करूं, इस दुष्ट सांप से कैसे बचूं, यह मेरे बच्चों को क्यों खा जाता है, इस तरह तो मैं कभी भी अपने बच्चों को बड़ा हुआ देख ही नहीं सकती हूँ। कबूतर उसे समझाता है कि अब बहुत हो गया, अब हमें इसका कुछ उपाय करना होगा। यह सोचकर कबूतर और कबूतरी किसी तरह उस रात को सो जाते हैं। अगले दिन कबूतर उड़ता है और देखता है कि पास की एक राज्य की राजकुमारी अपने नहाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत झरने के पास आई है और वहीं पर अपने सारे वस्त्र आभूषण उतार करके झरने में नहाने चली गई है। उसकी दासियां और दूर खड़े सैनिक सभी पहरा दे रहे होते हैं। कबूतर को एक युक्ति सूझती है। कबूतर वहां जाता है और उस राजकुमारी का कपड़ों के साथ रखा हुआ एक महंगा कीमती हीरे का हार अपने चोंच में पकड़ के उठा लेता है और उसे पकड़ के उड़ने लगता है। जब वह ऐसा करता है तो जानबूझकर अपना पंख फरफराते हुए आवाज़ शोर करता है ताकि उसकी सहेलियां, उसकी सखियां, दासियां और सैनिक उसे हार चुराते हुए देख ले। उसके ऐसा करते ही सभी दासियां और सैनिक उस कबूतर के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। कबूतर जल्दी जल्दी उड़ते हुए उस घोंसले के पास आता है, अपने घोंसले के पास, और उसी पेड़ का जो तना है, जो जड़ है, जहाँ पर वह सांप का बिल था, उस बिल में उस हार को सैनिकों के सामने ही गिरा देता है। जब वह हार उस बिल के अंदर चला जाता है तब वहां पर सैनिक पहुंचते हैं और बिल से जब हार को निकालने का कोशिश करते हैं तब उनके भाले से वह सांप घायल हो जाता है और फुफकारने लगता है और फिर वह बाहर आ जाता है। इतने विषैले सांप को देखकर सभी सैनिक वहां डर जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम हार लिए बिना जाएंगे तो राजकुमारी और महाराज हमें हमेशा के लिए कारावास में डाल देंगे, इसलिए इस सांप को मारकर हमें इस हार को ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार वे सैनिक उस सांप को मार देते हैं और उस हार को ले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी अपने युक्ति में सफल हो जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार अगर जीवन में कोई समस्या आए तो उस समस्या से लड़ के उसका समाधान खोज कर उसका अंत करना चाहिए। उस समस्या से भागना कोई
सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। उन कबूतर और कबूतरी के पास एक विकल्प था कि वह उस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर घोंसला बना ले, लेकिन कबूतर ने हिम्मत से काम लिया, अपनी बुद्धि पे भरोसा किया और अपनी बुद्धि के कारण अपने से 100 गुना बलवान शत्रु को भी हरा दिया। इस प्रकार हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक संकट आने पर, कष्ट आने पर उससे भागना नहीं है, बल्कि अपने आप पर, अपनी बुद्धि पे भरोसा रखना है और सामने जो भी शत्रु है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे हराना है। आप भी अपनी ज़िंदगी में इस फॉर्मूला को, इस सिद्धांत को ज़रूर फॉलो करना, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, ताकि मेरी सारी कहानियाँ, वीडियोज़ जो भी होंगे आपके पास सबसे पहले पहुँच सकें। धन्यवाद।